students, this is our second video of chapter Life Process of class 10th biology. In this video we are going to discuss about nutrition in human being, alimentary canal, digestive glands. So student start करते हैं nutrition in human being से. The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. यानी कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें आप एक तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझेंगे और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है ह्यूमन बीइंग में वो 9 मीटर इसकी लेंथ है और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जैसे सलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके इंपॉर्टेंट जो सिक्रेशंस हैं किस प्रकार से हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, वो सब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। यहाँ आप कुछ पार्ट्स देख रहे हैं जैसे माउथ, इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम और एनस। ये सारे पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट्स हैं, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है माउथ से और टर्मिनेट होती है एनस पर। और एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उसका आंसर देते हैं स्टमक से स्टार्ट होता है, जबकि जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। और माउथ में दो प्रकार का डाइजेशन होता है, एक फिजिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में कोई केमिकल रिलीज़ नहीं होगा, कोई भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ नहीं होता है। ये केवल जो परफॉर्म किया जाता है वो टीथ एंड टंग के द्वारा किया जाता है। टीथ बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिनकी हेल्प से हम लोग खाने के जो पार्टिकल्स हैं, जो बाइट हैं, उसको हम ब्रेक करके तोड़ के लेते हैं। और जो टंग है हमारे पास उसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो हमारे फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल डाइजेशन माउथ में किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा रिलीज़ करती हैं। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम का एक और नाम है टाइलिन, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में ये कन्वर्ट करता है। लगभग 30% जो स्टार्च है वो हमारे माउथ में डाइजेस्ट जो होता है वो सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सैलिवरी अमाइलेज जिस पीएच पे वर्क करता है वो पीएच की वैल्यू 6.8 होती है। इसके बाद जब ये खाना, ये फूड पार्टिकल हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बोलस, और उसके बाद हम लोग इसको डिग्लूटेट करते हैं। डिग्लूटेट करने के बाद ये हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में स्टूडेंट आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव जूस या कोई भी एंजाइम यहाँ पर काम नहीं करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार के मूवमेंट चलते हैं जिन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वाले मूवमेंट्स हैं जो लगातार हमारे ईसोफेगस में चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो खाना है वो आसानी से हमारे स्टमक तक पहुंच जाए, इसलिए ये मूवमेंट चलते हैं ईसोफेगस में। नेक्स्ट खाना जो है हमारे स्टमक में जाता है, थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और जैसे ही खाना हमारे स्टमक में जाता है तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती हैं। और गैस्ट्रिक जूस में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, और म्यूकस। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या रिलीज़ करता है, क्या इसका फंक्शन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बेसिकली 3 फंक्शंस हैं स्टूडेंट। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हमारे स्टमक के अंदर। सेकंड, जब एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक का हो जाता है तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और थर्ड, इसका इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में प्रेजेंट थे उनको किल करना, पूरी तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय करने का जो काम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। नेक्स्ट,
जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो एक वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन एसिडिक मीडियम। एंड थर्ड, जो डाइजेस्टिव जूस में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस का काम है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिड नेचर का कंपाउंड है जो कि हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं उन्हें जला सकता है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है, यानी कि अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को बैलेंस करता है। कभी कभी आपने देखा है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो उस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है और म्यूकस उतना रिलीज नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम बाहर से कोई एंटासिड्स लेते हैं जो इसके इफेक्ट को बैलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाने में जितने भी कंपोनेंट हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रेशंस यहाँ पर पोर करते हैं। जैसे लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर बाइल जूस बनाता है जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है, और जो एक्स्ट्रा बाइल है वो गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करता है। बाइल जो आता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, लिवर के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, बाइल डक्ट है इसके लिए। और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। पेनक्रियाटिक जूस में भी अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमाइलेज स्टार्च को पचाने के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और लाइपेज लिपिड के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आया, लिवर से बाइल जूस आया। ये दोनों जो जूसेस हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं, और इंटेस्टाइन के साथ साथ अपना जूस भी रिलीज़ करती है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस भी बोल सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो खाने के जो पार्टिकल्स हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट है, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपलर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका लिवर है, ये जो बाइल जूस रिलीज़ हो रहा है वो बेसिक नेचर का है, और अभी तक जो खाना हमारे स्टमक से आया वो एसिडिक नेचर का है। यानी कि एसिडिक नेचर को बेसिक में कन्वर्ट करने का जो काम है वो बाइल जूस करता है। अगर ये बाइल जूस नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है, वो बेसिक मीडियम में ही ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराने के लिए यहाँ पर आपका जो है बाइल जूस रेस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ साथ बाइल जूस का एक और काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराना। जो हम खाने में जो फैट्स लेते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइपेज इजीली उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें सबसे पहले छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो ब्रेक डाउन होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और उस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर जो एंजाइम काम करते हैं लाइपेज, जो इसे फर्दर डाइजेस्ट करते हैं और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद ये जो खाना है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बिलाई बोलते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा खाना उतना जल्दी और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है और जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद रेक्टम में टेम्पररी जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है, और जैसे ही सिग्नल्स आते हैं तो एनएस के द्वारा एजेशन प्रोसेस के द्वारा उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से पास आउट करते हैं। तो ये था पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट, यहाँ पर एक पूरा डायग्राम दे रखा है जो आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे माउथ दिखाया है, उसमें के बाद यहाँ पर टंग, देन सेलिबरी ग्लैंड। सेलिबरी ग्लैंड 3 पेयर्स होते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। फेरिंग्स, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। ईसोफेगस, लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। देन स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम के फर्दर पार्ट्स होते हैं ट्रांसवर्स कॉलन,
असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, ये पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं अपेंडिक्स, रेक्टम, एनल कैनाल, ये सारे पार्ट्स हैं इसके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक छोटा सा नोट्स दे रखा है, उसे देखते हैं। एज शोन इन द फ्लो चार्ट, डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ. In mouth, it broken down by salivary amylase. The food moves to the stomach through the esophagus, which perform peristaltic movement. Enzyme and various digestive juices from liver, gallbladder, and pancreas act on chunks from the stomach in the small intestine. In the large intestine, the remaining nutrients are absorbed and the leftover is removed from the body through the rectum and anus. वही है स्टूडेंट जो अभी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये सारे अलग अलग जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइनली जो वेस्ट मटेरियल वो रेक्टम और एनएस के द्वारा पास आउट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था।